पूछिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से क्या स्टेटस है इनका, ये किस डगर पे चल रहे हैं? दो तीन चीज़ें हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हूँ, इससे पहले जावेद हाशमी साहब हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब हूँ, तो वो कहते हैं ना, दुख उठाए फाख्ता भी और अंडे खाएं कौवे, वही वाला हिसाब है। वो ये समझते हैं कि हर दफ़ा जो है यहाँ पर ये हमारे जो शरीफ भाई हैं, तो ये आते हैं, कोई पावर में ब्लंडर्स मारते हैं, मारने के बाद कोई केसेस हो जाते हैं, फिर बैनिश हो जाते हैं, जला वतन हो जाते हैं, पीछे मारे खाने के लिए हम होते हैं। मतलब 99 वाला जो मसला हुआ था, 12 अक्टूबर वाला, वो मियाँ साहब का फैसला था जो भी था, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब फंस गए थे। ये पीएए को उस वक्त यही देख रहे थे, इन्हीं के साथ रेफरेंस और नायब इन्होंने भी भुगता, सारे के सारे केसेस भुगते, मियाँ साहब को सज़ा हुई, इनको भी साथ में ये रगड़े गए थे ये सारे, क्योंकि मियाँ साहब का फैसला था और मियाँ साहब ने इनको नहीं बताया हुआ था। वो तो बल्कि मियाँ साहब ने तो माँ से 2-3 करीबी लोगों को, किसी को हवा नहीं लगने दी थी कि मैं 12 अक्टूबर को मैंने क्या करना है। सो एक तो वो थी कि हमने आपके साथ मारे कि आप खुद निकल जाते, हमें पीछे छोड़ जाते हैं। यही किला मुझे याद है मुशाहिद हुसैन का, चौधरी शुजात हुसैन, इनका भी था कि ना मियाँ साहब कहते हैं हमने डिच की, वो कहते हैं हमने क्या डिच की, आप डिच करके चले गए थे, हम तो जेल में बैठे थे, तो आप फिर मतलब जा रहे थे तो हम भी साथ लेते, हमें छुड़वा के। एक ये पीछे फिर जैसे जब जनाब मुशर्रफ साहब का दौर था, जावेद हाशमी साहब थे, उन्होंने पूरी यहाँ पे उनके पीछे वो जेल भुगती। जनाब मुशर्रफ के दौर में वो भी 5-6 साल जेल में रहे। इसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब थे, वो खैर जेल में नहीं गए लेकिन उन्होंने पार्टी को संभाले रखा। अब ये वो 3 टॉप लोग थे। उसका मेहताब अब्बासी साहब थे, वो भी बड़े थे, केपीके के चीफ मिनिस्टर। सो इस तरह के लोगों को शिकायत आना शुरू हो गई कि इट्स ऑल अबाउट द फैमिली। वो कहते हैं ना, ऑल इन द फैमिली, कि सारा कोई फैमिली में है। चौधरी निसार अली खान साहब को लालच थी कि मुझे कभी ये वजीर आला पंजाब बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने वादा भी कर लिया था, नंबर ही नहीं आया, वो नहीं आना था वहां पे, लिहाजा। अच्छा, ऐसे बाकियों को थी, वो जावेद हाशमी साहब तो वो बागी थे, उनको था भी कि मुझे भी कोई वापस आएंगे तो कोई बहुत बड़ा वो मिलेगा, मुझे कोई रिसेप्शन मिलेगी। वो खैर जल्दी में थे, मेरा ख्याल है वो उस जावेद हाशमी साहब, तो लिहाजा वो छोड़ गए। वो खान साहब को मेरा ख्याल 2011-12 में हुकूमत आने से पहले छोड़ गए थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कराची के जलसे में वो चले गए थे। इसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके छोड़ने की वजह भी मरियम साहबा थी। सो इनको जो उस शिकायत हुई है, वो कहते हैं जनाब कि अगर आपने सारे आपके बच्चों की हमने पीछे रहना है, मतलब हमने मारे खाई, हमने यहाँ पे हमारे बिजनेसेस थे, फैमिलीज थी, घर थे, जो भी था, तो आपने हमारे लिए क्या किया। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने जरा, ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी नस्लें बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अब आप कहते हैं हमजा शहबाज के आगे बैठ के वो करें, आप एक अर्जी लेके बैठे उसके नीचे काम करें, वो वजीर आला पंजाब थे, या आगे मरियम साहबा हैं, वो पार्टी की आपके सीनियर वो प्रेसिडेंट है, उनके नीचे काम करें। इन लोगों ने इनकार किया, जी हम नहीं करते, बच्चों के साथ नहीं करते। मुझे याद है इससे साद रफीक साहब ने भी ऐसी 1-2 बातें जो हैं उन्होंने की थी, डायरेक्ट नहीं की थी बट इनडायरेक्टली दैट्स व्हाट ही मेंट। अब इनके लिए एक मैसेज था सबके लिए कि जनाब, वो कहते हैं एक उसमें कहते फॉल इन लाइन, या बहर जाएं, या अगर यहाँ पे रहना है तो फिर आपको मरियम साहबा को, हमजा को, कंपनी को, हमारी फैमिली को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे बिलीव्ड कि ये हमारा वोट है। जो वोट मिलता है वो कहते हैं नवाज शरीफ का वोट है, आपका अपना वोट है तो जीत कर दिखाएं। अच्छा, उनकी बातें सच्ची भी निकलती हैं थोड़ी सी 2-4। चौधरी निसार अली खान साहब इंडिपेंडेंट लड़े, हार गए, उन्होंने नवाज लीग को छोड़ा, वो इलेक्शन हार गए। अच्छा, खाकान अब्बासी साहब जो हैं, ये 2 सीटों से वो थे, हार गए, इलेक्शन हार के बाद में इनको जितवाया गया। तो अच्छा, इनका इसलिए गिला करना नहीं बनता। अगर मुझसे पूछे, मेरी हालांकि शायद खाकान अब्बासी साहब से कोई वो नहीं है, कई दफ़ा मैंने स्टोरियाँ की, मुझ पर कभी मिले तो शायद मुझे डांट भी दें कि भाई साहब आप मेरे पे खबरें करते रहे। अभी भी शायद मुझे इतना को अच्छा नहीं समझते होंगे कि शहर में रोजाना तो 20 नए दुश्मन बनाते हैं अपनी खबरों की वजह से। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे कहने दें शायद खाकान अब्बासी साहब को कि आपको जो भी था उन्होंने अपनी जगह वजीर आजम बनाया। ये था कि आपको उन्होंने जगह दी। अब ये शिकायत हो सकती है चौधरी निसार अली खान साहब को या जावेद हाशमी साहब को, मेहताब अब्बासी साहब को, कि हमें इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े ओहदे नहीं दिए गए। इनको तो उन्होंने वजीर आजम बना, दैट वाज मैक्सिमम। अब इस पोस्ट के बाद आपको 2 काम करने होते हैं, आपको रिटायर हो जाना होता है, या पार्टी में एक एज एन एल्डर के तौर पर रहना होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे मैक्सिमम। अब ये क्या सोच रहे हैं, 2-3 चीजें। एक तो इन्हें पता है कि जब 2018 के उससे पहले वाले इलेक्शन जो थे 2018 के, अगर उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के ये पार्टी से टिकट लेके ये हार गए, तो अब कैसे जीतेंगे जब हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, इतनी पॉपुलैरिटी वो कहते हैं पार्टी की नहीं है। सो बेहतर है कि कल को आप इलेक्शन हारें और दोबारा आपके लिए एम्बेरसमेंट हो कि देखें शायद खाकान अब्बासी साहब जो है इलेक्शन हार गए हैं, फिर तो बेहतर नहीं है वो कहेंगे मैं लड़ते नहीं, और बाद ये कह देंगे कि मरियम वजह है, फलां वजह है, ये वजह है, या वो वजूहत है। सो मेरा ये ख्याल है, एक ये। दूसरा, उनकी कुछ नाराजगियां हैं। एक उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से है कि इसाक डार साहब ने उनको निकलवाया। मैं यही बात जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ग्रुपिंग का भी तो तासुर मौजूद है, जिसमें एक ग्रुप है जो शहबाज शरीफ के ज्यादा क्लोज है और दूसरा ग्रुप है जो मरियम को टो कर रहा है। सो ये एक
एक ऐसा डिफरेंस है पीएमएलएन के अंदर जो खुल के तो सामने नहीं आता, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमने इसका ट्रू रिफ्लेक्शन देखा है। मजे की बात यह है कि जब ये बने ना शाहिद खकान अब्बासी साहब वजीर आज़म बने, चौधरी निसार अली खान साहब ने इनकार कर दिया, मैंने इनकी कैबिनेट में वजीर नहीं बनता, और नहीं बने थे। हालांकि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने इनको बाकायदा जाके रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी कैबिनेट में हैं। ये चौधरी उनको निसार अली खान साहब को ना, मतलब हालांकि अगेन मेरी उनके साथ फिर वो है, वो बड़े वो सख्त मेरे ऊपर वो गुस्से में रहते हैं इसी रिपोर्टिंग की वजह से। लेकिन हमें डाल दी इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी चौधरी निसार अली खान साहब को। उन्होंने अपनी डिग्निटी पे, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं किए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सब पनामा के इशू है, दीगर इशू है, वो साइड पे हो गए, भी आपके बच्चों के मसले हैं तो आप खुद उनको जाके वो अच्छा, करें। ऐसे ही शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो साइड पे ही हो गए हैं। और अगर वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में गुंजाइश नहीं रह गई, तो पीएमएलएन क्यों इतनी कोशिशें कर रही है उनको वापस पार्टी में लाने की? आज साद रफीक को और अयाज सादे को ये टास्क दिया गया कि उनको मनाया जाए, तो ये कोशिश क्यों हो रही है पीएमएलएन? फर्क है चौधरी निसार अली खान साहब में, शाहिद खकान अब्बासी साहब में, कि चौधरी निसार अली खान साहब के बच्चे बिजनेस नहीं करते, वो कंट्रैक्ट नहीं लेते, वो लॉबिंग के लिए इधर उधर नहीं जाते। मैं अब लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो ये फर्क है। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं, इनके बच्चे बरखुरदार जो हैं, वो अच्छे खासे बिजनेसेस करते हैं, कंट्रैक्ट भी लेते हैं, और इसी वजह से शायद कुछ नाराजगियां भी हैं उन्हीं से कि जनाब के मुसद्दिक मलिक साहब बेहतर बता सकते हैं किसी वक्त अगर वो खुल पड़े कि क्या मसले हैं। जब वो गए थे आज़रबाईजान में गैस का कंट्रैक्ट करने G2G, उस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब सबसे ज़्यादा खिलाफ थे कि G2G ना करें। जब कतर से गैस लेकर आ रहे थे 2014 में, उस वक्त G2G के हक में थे। उस वक्त यही स्ट्राइक कर मिफ्ता साहब और शाहिद खकान अब्बासी साहब डील कर रहे थे कतरियों के साथ। उस वक्त जो इतराज करता था कहते जी हुकूमत से डील हो रही है, यहाँ पे कहाँ पे दो नंबरी है। इधर आज़रबाईजान के साथ मुसद्दिक मलिक करने का कहते बिल्कुल ना करें, आपको सपोर्ट बाय कंट्रैक्ट पे करनी चाहिए। इसके पीछे बड़ी सारी कहानियां आ जाती हैं। सो शाहिद खकान अब्बासी साहब को इस पार्टी में लगता है कि अब मैंने वजीर आज़म बनना नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, वो वजीर आज़म बनेंगे। लेकिन वो एक और मॉडल भी नहीं देखते जो जरदारी साहब ने एडजस्ट किया अपने दो साबिक वजीर आज़मों को। एक मॉडल वो भी तो है ना, उन्होंने वहां पे आके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में लेके, और कोई मुमकिन नहीं है 2000 अगले इलेक्शन आ रहे हैं, कोई इनकी पावर शेयर होंगे कि गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बन जाए। इलेक्शन भी लड़ाया, वो तो वो 7-8 वोट जो हैं उसे मुजफ्फर शाह साहब जो बैठे प्रेसिडेंट, उन्होंने वोट नहीं माने थे, अदरवाइज तो बन गए थे गिलानी साहब। सो उन्होंने अपने साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाया, इलेक्शन जितवाया और चेयरमैन सेनेट बना रहे थे। एक और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को उन्होंने कौमी असम्बली का स्पीकर बनवा दिया। सो ये जो है हमारे शाहिद खकान अब्बासी, सियासत थोड़ा सा पेशेंस का नाम है। ये भी खान साहब की तरह थोड़े से मुझे जल्दी में लग रहे हैं। इनके भी चांसेस हो सकते थे कि कल को अगर पार्टी में रहते तो पार्टी आपको किसी हद तक अकोमोडेट कर सकती थी, कोई ऐसा ओहदा दिया जाए, आपको स्पीकर का ओहदा दिया जाए, आपको और बहुत सारे मतलब कार को चेयरमैन सेनेट के लिए सेनेट की सीट पे आपको वो लड़ा सकते हैं। अच्छा, क्विकली अगला सा बस एक क्वेश्चन में फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। खकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम रहनुमाओं से राब्ते करें जो सियासी पार्टीज हैं, और खास तौर पर उन्होंने चेयरमैन पीटीआई का कहा है कि उनको करना चाहिए उनसे राब्ता। सो किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को? डेफिनेटली मेरा ख्याल है उन्होंने उनके लिए एक मुश्किल पैदा की है, क्योंकि वो चेयरमैन पीटीआई के जो ख्यालात हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में वो ढके छुपे नहीं है। मियां साहब के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम होगा कि जो उनको पूरे जिन्होंने 4-5 साल वो किया है, बैशिंग की है, चीजें की हैं, तो उनके साथ बैठे। अच्छा, खान साहब तैयार हैं, ये ध्यान में रखें। उन्होंने मौला फजल रहमान साहब के घर बंदे भेज सकते हैं, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के घर पर बहुत लोग दे रहे हैं, वो होंगे, लेकिन बात में एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट की है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि खान साहब लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। वो कहते हैं हर चीज आपकी, वो एक ना बड़ा खूबसूरत एक कोट है, इसका इंग्लिश फिल्म है जनरल्स डॉटर, उसका बड़ा कोट है बड़ा खूबसूरत। वो कहते हैं व्हाट इज वर्स देन ए रेप ऑफ ए वुमन, वो कहते हैं बिट्रेयल। बिट्रेयल इज सच ए बिग थिंग कि बिट्रेयल बाज ऑफ आप लोगों को वो करती है, हर्ट करती है, लोग धोखा दें, चीट करें या ये चीजें करें। सो खान साहब का ये है कि उन पर ट्रस्ट कोई नहीं करता, ना उन पर एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट करती है, ना उन पर पॉलिटिशियन ट्रस्ट करते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफनाक आइसोलेशन में वो बैठे हुए हैं। बेनजीर भुट्टो साहब का अगर आपको याद हो, उन्होंने एक अक्लमंदी की थी जब भुट्टो साहब को फांसी लगी, जो लगवाने में शामिल थे, मार्शल लगवाने में, उन्होंने उन्हीं पार्टीज के लीडरों को साथ उनको मिला के एमआरटी बना ली थी, और उसी दबाव को वो इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन करवाए 85 के, खैर उसमें से वो नहीं आई, 88 तक वो वजीर आजम बन गई थी। सो सम टाइम आपको अपने दुश्मनों के साथ अलायंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन खान साहब पे इस पर ट्रस्ट करने को कोई तैयार नहीं। दैट्स द रीजन। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का एक है, तो लोग उनके करीब जाने को तैयार ही नहीं है कि जनाब इनको हम साथ मिला के क्यों एस्टेब्लिशमेंट को अपने खिलाफ कर लें। तो ये वजूहत भी हैं।